बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 115 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि, और अल्लाह के लिए है, अल-मशरिक़ मशरिक़ वल मग़रिब और मग़रिब। फ़अयनमा, सो जिस तरफ, तुवल्लू तुम मुँह करो, फ़सम्मा तो उस तरफ है, वजहुल्लाहि अल्लाह का सामना। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, वासिउन वसअत वाला है, अलीमुन जानने वाला है। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाहि इन्नल्लाह वासिउन अलीम। मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं। जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वसअत वाला है और सब कुछ जानने वाला है। इस आयत का मतलब ये नहीं कि नमाज में किबला की तरफ रुख करना ज़रूरी नहीं, बल्कि मुराद ख़ास सूरतों में किबला की पाबंदी ख़त्म करना है, क्योंकि इससे पहले इन ज़ालिमों का ज़िक्र है जो अल्लाह की मस्जिदों से रोकते हैं। यानी उन ज़ालिमों की अल्लाह की मस्जिदों से रोकने, उन्हें वीरान करने की कोशिश अल्लाह की इबादत की राह में रुकावट नहीं बन सकती। मशरिक़ व मग़रिब का मालिक अल्लाह ही है। सो इंसान को किबला की तरफ रुख करने में अगर कोई दुश्वारी हो, दुश्मन का खौफ हो या किबला मालूम ना हो सके तो जिस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ ले, दुरुस्त है। फ़अयनमा तुवल्लू का एक मायनी हैसुमा तुवल्लू, जहाँ भी तुम रुख कर लो भी किया गया है। इस सूरत में भी इसका ताल्लुक़ पहली आयत से है, यानी अगर तुम्हें अल्लाह की मस्जिदों से रोक दिया जाए तो तुम जिस जगह भी हो नमाज पढ़ लो। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।